हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी वो मैंने ना कल दूसरी कथा करी थी तैयार, तो वो दीदी ने बोल दी। तो अलग से तो मुझे कुछ नहीं, लेकिन मैं वो बोलना चाह रही हूँ, मतलब थोड़ी सी इरिटेशन से जो कम हो जाए। जी, जी, बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहती है। हरिनाम की महिमा, उसमें मेरी सनातन पाद जी की कथा रह गई थी। जी। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानञ्जय शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंदा भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने श्री गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने गुरुदेव परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। एवं श्री जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। वेदांत नहीं लगाना दीदी, उनके जो हमारे परम गुरुदेव हैं उन्हें बोलना जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के अभय कमल चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। गलत तो नहीं बोला दीदी मैंने? वेदांत नहीं लगाते इनकी मैं। दीदी अभी तो सबके में वेदांत है, बस दो में ही सुना मैंने अलग अलग, जहां तक मुझे पता है। मुझे ऐसा तो नहीं पता। खुशी दीदी, हरे कृष्णा। दीदी चलो स्वामी आगे। जी सही कह रही हैं। परम गुरुदेव में वेदांत नहीं लगाते। अच्छा, श्री पूज्यपाद भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज जी के। जी दीदी। दीदी मैं अपने अपने गुरुदेव के लिए बोल रही हूँ। वो कहते भक्ति वेदांत में बाकी कौन से हैं? कुछ जिसके लिए आप बोल रहे हो ना, वो परम गुरुदेव है। मतलब आप किसके शिष्य हो? हरे कृष्णा तिला दीदी। भक्ति वेदांत जी का गोस्वामी महाराज की। हाँ जी, तो आप उनके लिए बोल रहे हो ना, श्री पूज्यपाद श्री भक्ति प्रज्ञान के सिद्ध केशव महाराज जी के लिए बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, हम आपने परम गुरुदेव तिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति परम गुरुदेव के। हाँ, श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, हाँ। अच्छा, उनके लिए नहीं तो लगाना है। शास्त्री कह रहे हैं ना कि वेदांत। ठीक है दीदी, ठीक है। जय नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद श्री भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु श्री सरिता दीदी और श्री मल्लिकार्जुन प्रभु जी और खुशी दीदी और सभी वैष्णवी को मेरा दंडवत प्रणाम। वैष्णवी को, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसे कि कलयुग में हरि नाम की बहुत महिमा बताई गई है, क्योंकि जो 4 युग हुए उनमें से सबके अलग-अलग युग धर्म थे। सतयुग में लोग ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करते थे, और द्वापर में त्रेता में यज्ञ से भगवान को प्राप्त करते थे, और द्वापर में भगवान की श्री विग्रह के अर्चन पूजा से। ये श्लोक कीर्ते यद ध्याय तो विष्णु त्रेता यज तो मुखे द्वापरे परिचराम कलोतधारी कीर्तनाथ। तो मतलब अब यहाँ बताई जा रही कलयुग में ही हरिनाम की इतनी महिमा क्यों है। तो कलयुग में हरिनाम की इतनी महिमा, क्योंकि उससे पहले हम थोड़ी सी महिमा जानेंगे। क्योंकि स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण मिलित अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी कलयुग में आए, और स्वयं उन्होंने अपने नाम का प्रचार प्रसार किया। क्योंकि भगवान को पता था जो कलयुग का जीव हो उतना आलसी हो जाएगा, और आयु भी कम होगी, और शुद्ध ब्राह्मण और जो तीनों मतलब योगों में जो भी जिस साधन से वो भगवान को प्राप्त करते थे, वो कोई भी साधन कलयुग में नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने स्वयं आके और अपने नाम का प्रचार किया, और सारे जगत में डंका बजाया, भगवान के प्रचार खूब किया और करवाया। तो इस कलयुग जो है हरि नाम जप करने से, कलयुग भगवान का नाम जप करने से सारे जितने भी कष्ट हमारे जो त्रितापों से हम
जो त्रिताप हम हमारे लिए हमें हमें सहने में भी असुविधा होती है, मतलब सहे नहीं जाते, वो भी सब त्रितापों से हमें श्री भगवान का नाम आसानी से निकाल देता, भवसागर से पार कर देता। 16 नाम 32 अक्षरों वाला कृष्ण महामंत्र सभी पापों का नाश करने वाला। सभी शास्त्रों में ये बताया जाता है, बार-बार यही बताया जाता है कि हरि नाम, भगवान का नाम करो, भगवान का नाम करो, यही चीज़। क्योंकि उस श्लोक में बार-बार बताया जा रहा है कि ब्रह्म नारद पुराण का एक श्लोक आता है, हरेर नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। उसमें 3 बार बताया गया है हरेर नाम मतलब हरेर नाम मतलब हरि नाम ही। और नास्तिक का मतलब होता है कि मतलब नहीं है, मतलब 3 बार जैसे कोई बात हमें करनी होती है, गुरुदेव उदाहरण देते तो हम 3 बार उस बात को पक्की करते हैं। जैसे जब हम छोटे थे भी जब भी यही बात करते थे कि 3 तक गिनती करता हूँ, जल्दी जा छिप और उसके बाद मैं तुम्हें ढूँढूँगा। ये चीज़ हम हर जगह 3 चीज़ से हम पक्का कर देते काम को। तो इसमें भी 3 बार इसलिए जोड़ दिया गया है कि हरेर नाम और बाद में बताया गया नास्तेव, नास्तेव, नास्तेव। मतलब और कोई उपाय नहीं है और कोई जो भी हम अलग-अलग युग के अलग-अलग धर्म में किसी भी धर्म से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो हरि नाम अगर कोई व्यक्ति हरि नाम को अवहेलना पूर्वक भी लेता है ना तो उसका भी फल उसे मिलता। मान लो जैसे कोई अवहेलना पूर्वक हमसे बोल दे कि हरे कृष्ण वाले, हरे कृष्ण बोलती रहती है हमेशा, तो उसका भी फल उसे मिलता है और नहीं हरि नाम का कोई नियम है। आप स्वच्छ, अस्वच्छ मतलब सूची, असूची, स्थान, काल किसी चीज़ का कोई नियम नहीं है। आप कैसे भी हरि नाम को जप कर सकते हो। जिस तरह जैसे हमें अनजाने में हमने किसी अग्नि में अनजाने में अग्नि जल रही है और हमने गलती से हमारा हाथ उसमें चला गया और लेकिन अग्नि हमें ये थोड़ी ना देखेगी गलती से चला गया। हम उसे छुएँगे तो थोड़ा बहुत छू देंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। उसी प्रकार जो हरि नाम है ना, अगर हम अनजाने में भी उसे करेंगे, तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। मतलब वो सारे पापों को हमारे को जला देगा। तो इसी में एक कथा आती है हरि नाम की महिमा में कि मतलब श्री सनातन पाद जी जो कि हमारी गौड़ीय संप्रदाय के संत थे। षड गोस्वामी में से जो हमारे जिनको हम बड़े बाबा के नाम से भी जानते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी से बड़े श्री सनातन पाद जी हुए। तो एक कथा आती है उसमें एक ब्राह्मण था जो कि शिव जी का भक्त था। तो वो बहुत पूजा अर्चन करता था। एक दिन शिव जी वहां पर आए और उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण मैं तेरी पूजा से इतना प्रसन्न हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है और तुम्हें 3 वर दूंगा मैं, तो उन्हें मांग लो। फिर शिव जी ब्राह्मण बोलता है कि मुझे प्रभु आपने मुझे दर्शन दे दिया यही बहुत है, लेकिन मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और मेरी एक बेटी कुंवारी भी है। तो कृपा करके आप मुझे मेरे लिए मतलब मुझे धन चाहिए जिससे मेरी कन्या की शादी हो जाए। तो फिर भोलेनाथ जी कहते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद जो गरीब ब्राह्मण होता है वो दूसरा प्रश्न भी बोलता है कि प्रभु मेरा एक प्रश्न और है। क्या है आपका प्रश्न? फिर बोलते कि मतलब मैं मतलब मेरा जो ये प्रश्न है ये है कि ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी वो कौन सी चीज है जिसे पाने से जो मनुष्य है वो तृप्त हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य की कभी कामना मतलब उसकी इच्छा मरती ही नहीं है। वो ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसे लेकर मैं भी तृप्त हो जाऊँ। क्योंकि आजकल मनुष्य के पास कितना भी कुछ हो, अगर वो हर किसी की एक ख्वाहिश रहती है कि मैं उसके जैसा बन जाऊँ। अपने से ऊपर की चाहत सबकी रहती है, कोई नीचे नहीं देखता, सब ऊपर देखते हैं। जैसे कि राजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे चतुसन को सुख भारी, चतुसन कहे विष्णु सुखी, अर्ण तुलसीदास कहे जो बिना वो भूल गई दीदी सॉरी। मतलब वो संत के लिए बोलते हैं मतलब जिसने हरि भजन नहीं करा वो कोई सुखी नहीं है। उसके एंड में वो मतलब बताते हैं एक चौपाई के द्वारा। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसे में कोई तृप्त नहीं। गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि मान लो अगर अंबानी को भी पूछोगे ना आप कि वो तृप्त है अपने धन से, तो वो भी मना कर देंगे क्योंकि उसको भी चाहिए वो भी सोचता है कि मैं पूरी पृथ्वी पर ही शासन करूँ, पृथ्वी का ही नंबर 1 रही। तो गुरुदेव बताते हैं कि जो कमाई है ना, ये इससे तुम कभी भी तृप्त नहीं होगे इस पैसे से। तो जो असली कमाई है उसको करो।
कमाई का मतलब ही कम आई है, इसका मतलब हुआ कि कम आई है, अभी और चाहिए। तो इसलिए उस ब्राह्मण ने ये मतलब उनसे भोले बाबा से ये प्रश्न किया कि एक वस्तु बताओ जिससे हर कोई तृप्त हो जाए, वो कौन-सी वस्तु? उसके बाद भोलेनाथ जी बोलते हैं कि तुम सुनो मेरी बात, यहाँ से तुम सीधे काशी जाओ और काशी से तुम सीधा वृंदावन जाओ और वृंदावन में तुम्हें एक संत मिलेंगे जो कि बहुत बड़े संत हैं, जिनका नाम है श्री सनातन गोस्वामी जी। सनातन गोस्वामी जी से मिलो, इतने बड़े संत हैं कि जो आज मतलब संसार में जो लोग हैं ना, वो नौकरी के लिए रिश्वत देते हैं, लेकिन उन्होंने 10,000 मुद्राएँ सोने की नौकरी छोड़ने के लिए दी थी, क्योंकि वो एक मुगल राजा के यहाँ मतलब मंत्री की पोस्ट पे थे। फिर वो कहते हैं वो इतने बड़े संत हैं कि ठाकुर जी स्वयं उनसे बात करते हैं और ठाकुर जी भोग भी उनका स्वीकार करते हैं। एक बार की बात है, श्री मदन मोहन अ, मन मदन मोहन श्री विग्रह की जब वो सेवा करते थे, तो एक बार उन्होंने उनको भोग लगाया। फिर ठाकुर जी बोलने लगे कि सनातन, तुम रोज़-रोज़ मुझे इस सूखी टिकिया को दे देते हो, ये मेरे गले में फँस जाती, कम से कम इनमें नमक तो डाल दिया करो। तो फिर सनातन पाद जी बोलते, सुन, आज तूने नमक की बोली है, कल तू मेरे लिए दूध के लिए बोलेगा, दही के लिए खीर, रबड़ी, इस तरह तेरी डिमांड तो बढ़ती जाएगी। तो ये सब मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ही माँग के खाता हूँ। पर तेरा क्या कसूर है इसमें, क्योंकि तुम्हारे जो पिताजी थे वो तो इतने अमीर थे, उनके घर 9 लाख गैया थी, लेकिन तुम्हारा जब भी पेट नहीं भरा। ठीक है? जब तुम माखन चुरा-चुरा के खाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब सनातन पाद जी है जो, उनकी ऐसी बातें ठाकुर जी से होते थे। वो इतने बड़े मतलब संत थे कि आज जितना वृंदावन का जो प्रकाश हुआ, मतलब इनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, हमारे श्री सड़ गोस्वामी और हमारे और वैष्णवगण हैं जो। और उसके बाद फिर वे उनके कहने से, वो सनातन पाद जी के कहने से वहाँ मतलब भोले बाबा के कहने से वहाँ जाते हैं। और ढूँढते-ढूँढते कालिया दह से होकर पूछते-पूछते सनातन पाद जी के बारे में, क्योंकि उनको वहाँ पर ब्रज में बड़े बाबा भी कहते थे। वहाँ पर द्वादश टीले पे जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं ब्राह्मण कि मतलब एक कुटिया बनी हुई है और उसमें बाबा बैठा, उस ऊपर से उन बाबा के कपड़े गंदे और फटे हैं। तो वो हैरान हो गए कि ब्राह्मण बोलने लगा कि अ, भोलेनाथ तो बोल रहे थे कि जो वो बाबा है वो इतना धन देगा कि तुम्हारी बिटिया की शादी हो जाएगी, और दूसरा धन भी उसके ही पास है। फिर वो सोचने लगी कि ये बाबा क्या देगा, इसके तो इसके पास तो खुद वैसे ही नहीं है। चलो, भोले बाबा ने कहा तो फिर भी चल लेता हूँ, क्योंकि जैसे सब देवी देवताओं में हरि श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी वैष्णवों में भगवान भोलेनाथ है, अग्र वैष्णव है, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। उसके बाद वो वहाँ पर चले जाते सनातन पाद जी के पास और बोलते, बाबा, मुझे भोलेनाथ ने भेजा, ऐसी पूरी बात बताते जो उनके बीच हुई थी, और बोला कि मेरी बेटी कुँवारी है और मतलब मुझे धन चाहिए। वो कहते हैं कि मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं तुम यहाँ से जाओ, मुझे भजन करने दो, क्योंकि मेरे पास कोई धन नहीं है। इतना कह के वो ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है और सनातन पाद जी अपना भजन करने लगते हैं। उसके बाद जब सनातन पाद जी भजन करते रहते हैं, तो एकदम से उन्हें याद आता कि अब ये ब्राह्मण ये भी बोल रहा था कि मुझे शिव जी ने ज़रूर कोई मेरे पास धन है। तो वो ध्यान लगा के देखते तो सचमुच में उनके पास एक अ, लाल रंग का पत्थर होता है, जो कि पारस पत्थर वो होता है। तो एकदम वो ध्यान लगाते हैं कि पता नहीं कहाँ पर है, तो उन्हें ध्यान में आता है कि वो पारस पत्थर कूड़े के ढेर में पड़ा, उन्होंने फेंक दिया था। तो वो बोलते हैं ब्राह्मण से कि ब्राह्मण, तुम वापिस आओ, इधर आओ मेरे पास, और तुम धन माँग रहे थे ना, जाओ वहाँ कोने में एक पारस पत्थर पड़ा, उसको ले जाओ, जो कि सोने को भी लोहे को भी सोना बना देता है। तो मतलब ब्राह्मण तो हैरान कि कहीं ये झूठ झूठ तो नहीं बोल रहा बाबा। फिर उसके बाद वो देखते सचमुच में उनको पारस पत्थर मिलता, और सबसे पहले ब्राह्मण चेक करने के लिए उसके गले में एक लोहे का तबीज होता, उस पे रगड़ मार के देखता, तो देखता सही में वो सोना बन जाता। गुरुदेव बताते हैं कि जो मतलब पारस पत्थर है ना, अगर 7 राजाओं के धन को मिलाकर इकट्ठा करके तराजू के पलड़े पे रख दिया जाए, और वो पारस पत्थर का बराबर मोल है। तो मतलब इतना महँगा पारस पत्थर। उसके बाद जब वो रगड़ के देखता, तो वो खुशी-खुशी उसको लेने लगता, और वो सोचता कि मतलब बाबा के पास तो सचमुच में ही बहुत धन है। वो लेके उसे खुशी-खुशी वहाँ से
चला जाता और सनातन पाद जी कहते ठीक है अब तुम इससे अपनी बेटी की शादी कर देना। कुछ दूर वो जाके देखता है, फिर वो सोचने लगता है ब्राह्मण कि बाबा बाबा ने मुझे ये इतने आसानी से पारस पत्थर दे दिया और ये ऊपर से कूड़े में फेंक रहा है। इसका मतलब है इस बाबा पे कोई और बड़ा धन भी है। और उन्हें उस दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता। तो वो बोलती बाबा सुनो मुझे ये पारस पत्थर नहीं चाहिए वापस जाके। फिर वो बोलते कि क्यों? क्योंकि मुझे वो धन चाहिए जो आपके पास है। उन्होंने कहा क्या सचमुच में तुम्हें वो धन चाहिए? ब्राह्मण ने कहा हाँ मुझे बिल्कुल वही धन चाहिए जिसे लेके इंसान तृप्त हो जाएगा और मनुष्य की कोई और चाहत रहेगी नहीं। कि सब कलेशों का नाश करने वाला वो धन चाहिए। वो बोलते ठीक है, सबसे पहले तुम इस पारस पत्थर को जाओ और यमुना नदी में फेंक के आओ। उसके बाद वो यमुना नदी में उस पत्थर को फेंक देते हैं ब्राह्मण और आते हैं और उसके बाद सनातन पाद जी उनको दीक्षा झोली माला देते और बोलते कि भजन करो और आराम से, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये चिंतामणि है। तुम्हारी सारी चिंताओं को ये दूर कर देगा। कलयुग में महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र करो क्योंकि यही सारे पाप तापों को मिटाने वाला है। इससे ही हमारी मुक्ति होने वाली है और तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी। तुम्हें कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस कहानी से मतलब इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी गौड़ीय वैष्णव श्री सनातन गोस्वामी जी वो मतलब इतने बड़े वैष्णव थे कि उन्होंने भी हरि नाम करके दिखाया। हमारी संप्रदाय में तो सभी उसी मतलब परंपरा में सभी हरि नाम का प्रचार किया सबने। उन्होंने इतना प्रचार किया, सनातन पाद जी ने इतने बड़े संत हुए और हरि नाम करके दिखाया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हरि नाम की इतनी महिमा है कि पारस पत्थर भी पारस पत्थर भी उसने फेंक दिया क्योंकि जो असली में जो हमारा असली धन है वो है हरि नाम। हरि नाम करने से हमारी सारी चिंताएँ दूर हो जाती है और कलयुग का जो तारक मंत्र है वो भी हरे कृष्ण महामंत्र है और हरि नाम से ही हमारी अ, जो भव सागर में हम पड़े हुए इसी से हमारी मुक्ति हो गई। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपया सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा।